हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितनी बार बड़े और छोटे फैसले लेते हैं। कभी ये फैसले आसान होते हैं तो कभी बहुत मुश्किल। खासकर तब जब हमें सच बोलने और दोस्ती निभाने के बीच कोई एक रास्ता चुनना पड़ जाए। ऐसे मौक़ों पर मन उलझ जाता है, क्योंकि हर फैसला कहीं न कहीं हमारे भविष्य को गढ़ता है, हमें वही बनाता है जो हम हैं। सोचिए, अगर आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां एक तरफ सच बोलना लिखा है और दूसरी तरफ दोस्ती बचाना, तो क्या करेंगे? अब सुनिए मीरा की कहानी। मीरा और सायरा दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं और सबसे अच्छी दोस्त हैं। हर वक्त साथ रहना, हंसना, खेलना, पढ़ाई करना, यह सब उनकी दोस्ती का हिस्सा है। लेकिन एक दिन परीक्षा के दौरान मीरा ने देखा कि सायरा चुपके से एक चीटिंग चिट देख रही है। मीरा चौंक गई, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। परीक्षा के बाद जब टीचर ने मीरा से सीधा पूछ लिया कि क्या उसने कुछ गड़बड़ देखी है, तो मीरा दुविधा में पड़ गई। क्या सच बताए या अपनी दोस्ती बचाए? क्या आप ऐसे मौके पर सच बोल पाते? मीरा का मन बहुत बेचैन था। एक तरफ उसे लगता कि अगर वह टीचर को सब सच सच बता दे तो सायरा उससे नाराज हो सकती है, शायद दोस्ती भी टूट जाए। दूसरी तरफ अगर वह चुप रह जाती तो उसे खुद से शर्म आती कि उसने ईमानदारी नहीं दिखाई। ऐसे में भावनाएं कभी कभी हमें उलझन में डाल देती हैं। क्या सही है, क्या गलत, ये तय करना आसान नहीं होता। ऐसे मौक़ों पर समझदारी से फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। एक आसान तरीका है अपने विकल्पों के फायदे और नुकसान लिखकर देखना। जैसे मीरा के केस में, अगर वह टीचर को सच बताती है तो वह ईमानदार रहेगी, सायरा को अपनी गलती का एहसास होगा और लोग उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। लेकिन शायद कुछ समय के लिए दोस्ती में दूरी आ सकती है। वहीं अगर वह चुप रहती है तो दोस्ती तो बनी रहेगी, लेकिन मीरा खुद को दोषी महसूस करेगी और सायरा को लगेगा कि गलत काम करना भी चल सकता है। जब हम ऐसे प्रोज और कॉन्स को लिखकर सोचते हैं तो सही फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाता है। अक्सर हमारे दिल और दिमाग में लड़ाई चलती रहती है। दिल कहता है दोस्ती मत तोड़ो, जबकि दिमाग कहता है सही बात बोलो। ऐसे में हमें अपनी सोच और अपने मूल्यों को गाइड बनाना चाहिए। याद रखिए, आपके फैसले आपकी पहचान बनाते हैं। अगर आप हमेशा अपने मूल्यों के साथ खड़े रहते हैं तो चाहे शुरू में मुश्किल लगे, आगे चलकर आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी। मीरा ने भी सोच समझकर आखिरकार अपनी टीचर को सच्चाई बता दी। सायरा पहले तो बहुत नाराज हुई। उसे लगा कि मीरा ने उसकी पीठ पीछे धोखा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद सायरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्चा दोस्त वही है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोके, भले ही उस वक्त हमें बुरा लगे। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। अब सोचिए, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप सच बताते या दोस्ती बचाने के लिए चुप रहते? आपके हिसाब से कौन सा फैसला सही है? जरा सोचिए और अपना जवाब कमेंट करें। साथ ही आप भी डिसीजन मेकिंग चार्ट का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपके फैसले के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। अगली बार जब आप किसी मुश्किल चुनाव के सामने हों तो ये 4 आसान कदम आजमाएं। सबसे पहले, समस्या क्या है उसे साफ साफ समझें। फिर आपके पास क्या क्या विकल्प हैं उन्हें लिखें। हर विकल्प के फायदे और नुकसान सोचें और अंत में खुद से पूछें, इस फैसले के बाद मुझे कैसा महसूस होगा? अगर आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो सही रास्ता चुनना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो अभी किसी मुश्किल फैसले से जूझ रहा है। कॉन्फिडेंट कब्स के साथ जुड़कर आप सीख सकते हैं ऐसे लाइफ स्किल्स जो जिंदगी भर आपके काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक समझदारी से फैसले लेते रहिए, क्योंकि हर चुनाव हमें थोड़ा और बेहतर बनाता है।